एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में आमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा, तो मंत्री ने उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठने के लिए कहा। तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाई कर्मी वहां पहले से ही बैठा हुआ था। राजा ने उस समय उस सफाई कर्मी पर डांट लगाई। सफाई कर्मी बहुत अपमानित महसूस करने लगा और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह वह जब वहां राजा का कक्ष साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ा दिया। राजा कितने नादान हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। तो इस पर राजा ने कहा, और राजा गहरी सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तो पूछा, महाराज मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था। सफाई कर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा था और समय समय पर अपमानित करने लगा था। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह तक कह दिया कि मंत्री को महल में घुसने ही न दिया जाए। तो इस पर मंत्री बहुत बुरा मान गया और मंत्री बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ आ गया था कि सफाई कर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है। अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाहों में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाई कर्मी को अपने घर पर भोजन पर बुलाया और कहा, मेरे दोस्त मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया। इन सुंदर कपड़ों का उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उसे उस दिन गलती करा दी कि उसे गलत समझ लिया। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल दी जाए। एक दिन वह फिर से राजा के कक्ष में गया और कुछ बड़बड़ाने लगा कि राजा का तो दासी के साथ संबंध है। उसका यह बड़बड़ाना उसे सुन गया और वह उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मी को बहुत बुरी तरह से डांटा। सफाई कर्मी ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दे, को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर दोनों फिर से मित्र